ओम ब्रह्मानंद रसानुभूति कलिते पूते हैं सुशीते युते हैं युष्मन द्वाकल शोधिते श्रुति सुखे वाक्य अमृत छिंच सतप्तम भवताप दवा दहन ज्वाला भी एनम प्रभु धन्यते भव दक्षिण भव दीक्षण संगते पात्रीकृतः सवकृतः। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलतै पूतै सुशीतै युते युष्मदाकर्षोजितये श्रुति सुखे वाक्ये मृतै सेचयः संतप्तं भवता पदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगतेः पात्रीकृता स्वीकृता। ओम। हाँ जी, अर्थ समझते हैं। ब्रह्मानंद रसानुभूति ब्रह्म के आनंद रस की अनुभूति से कलितई युक्त, ये गुरु का वर्णन कर रहे हैं। गुरु कैसा है? ब्रह्म के आनंद रस के अनुभव वाला कौन बोल रहा है? युक्त है, मतलब वाला कहो या युक्त कहो। गुरु जो है वो ब्रह्मानंद रस के अनुभव से कलितय भरा हुआ है, युक्त है, पूतय पवित्र, सुशीत सुशीत, सु लगता है हमेशा अच्छे के लिए, सुतीश सुशीतई, शीतल तो है ही है, अत्यंत शीतल है, युत है, उससे युक्त है। गुरु का सानिध्य ही शिष्य के लिए अति पवित्र और शीतलता से युक्त है। युष्मद, दो शब्द होते हैं, एक युष्मद होता है, एक अस्मद। अस्मद कहते हैं अपने आप को, अस्मद, और युष्मद कहते हैं दूसरी चीज को, दूसरे को। तो गुरु के लिए कहा जा रहा है कि आप वाक कलश, वाक माने वाणी, वाणी के कलश से, कलश का मतलब कोई पदार्थ जिसमें जल भरा जाता है, कलश, कलशा। गांव में तो कलशा कहते ही थे उसको, छोटे को, बहुत बड़ा घड़ा नहीं, छोटा घड़ा, बीच वाला घड़ा, उसको कलश कहते थे, कि उसको हाथ से भी उठा करके और उससे पानी डाला जा सके, जिसको जग कहिए, हमारे यहाँ जग बोलते, यहाँ भी वाक कलश, वाणी रूपी कलश, जो उनका वाणी रूपी कलश है, उससे जिजतई झरता है, गिरता है। उनकी जो वाणी है वो उनके श्रीमुख से जो निकलती है,
वो क्या करती है, श्रुति कानों को, यहाँ पर श्रुति से तात्पर्य वो नहीं है, वेद से तात्पर्य नहीं है, श्रुति माने कान, श्रवण इंद्रिय, श्रुति सुखई वाक्यामृतई, वाक्य रूपी अमृत, उनकी जो वाणी निकलती है उनके श्रीमुख से, वो अमृत रूपी वाणी उनके कानों को, शिष्य के कानों को अमृत से सींचती है। यानी उनकी श्रवण इंद्रिय तृप्त हो जाती है कि आज तो क्या सुना मैंने, कमाल हो गया। कई बार अपने मुख से भी निकलता था, आज तो धन्य हो गए। आगे फिर ये अगली पंक्ति में, तीसरी चौथी में कहेंगे भी, धन्य हो गए। सेचय, सेचय माने सींचना, सिंचन से कान में जो उनकी वाणी, अमृत रूपी वाणी पड़ी, तो श्रवण इंद्रिय जो है वो तृप्त हो गई। ये तो अपनी हालत बताई है, मतलब गुरु ने क्या किया, मेरी जो दयनीय अवस्था थी उस पर उन्होंने क्या कृपा की, दो पंक्तियों में बताया है कि उन्होंने अपने ब्रह्मानंद रस के अनुभव से भरी हुई पवित्र और शीतलता से युक्त वाणी रूपी कलश में से अमृत रूपी जो झरना बहा आया, उससे मेरी श्रवण इंद्रिय सिंची गई, यानी तृप्त हो गई। जैसे भूमि को कहते हैं ना, किसान जब कहता है कि आज सारी भूमि का सिंचन हो गया, या तो वो अपने कुएं से जब पानी रहट के द्वारा या बोरिंग के द्वारा पाइप से जब वहां पहुंचता है, तो कोई पूछता भी कितना खेत जो है तुम्हारा सींचा गया, बोले जी आज सारा खेत सींचा गया, सिंचन हो गया सारे। अब ये अपनी हालत बता रहा है कि मेरी हालत कैसी है। संतप्तम, बहुत तप रहा हूं, सम्यक रूप से तप रहा हूं मैं, चारों तरफ से तप रहा हूं। इससे भवताप, संसार रूपी अग्नि के ताप से क्या कर रही है वो, दावा ताप, दाव दहन ज्वाला, वही जंगल की आग के द्वारा, दावानल, उसकी लौ से, तप से, उसकी लपटों से, एनम, एनम माने यह या इसका मतलब है कि मैं, शिष्य अपनी बात कह रहा है कि इसको उन्होंने प्रभु रूप से, प्रभु कहते मालिक, सारे संसार का मालिक कौन है, परमात्मा, और गुरु जो है वो भी परमात्मा ही रूप ही है, और शिष्य के लिए तो परमात्मा है ही, क्योंकि वो उसको, गुरु जो है पारस है, केवल सोना नहीं बनाता उसको, पारस ही बना देता है, स्वयं स्वरूप बना देता है। धन्यस्ते, अब सबके बारे में कह रहे हैं कि जो भी शिष्य
ते माने वे धन्य हैं जिनको भवद भवद माने जो हो गए हैं, ईक्षण क्षण गते, एक क्षण के दृष्टिपात से, एक क्षण के गुरु के संकल्प से पात्रीकृता उनको पवित्र कर दिया है। पात्री कहते हैं अधिकारी बना देना, पात्र बना देना। गुरु शिष्य जब आया था गुरु के पास तो वो ये समझ रहा था कि मैं पात्र नहीं हूं, पर जब अपनी कातर ध्वनि से अपनी स्थिति बताई उसने कि मैं अब इस संसार रूपी अग्नि से मैं झुलस गया हूं, इतना कहना और फिर गुरु का जो है संकल्प करना, दृष्टिपात करना, उसी से वो अधिकारी हो गया, पात्र बना दिया। कृता माने कर देना, पात्र कर दिया यानी अधिकारी बना दिया। स्वीकृता उनकी स्वीकृति से ही, जैसे ही उन्होंने अपनाया अपने शिष्य को, कहा कि शांत होइए, घबराइए मत, इतना कहने से ही शिष्य जो है पात्र हो गया। गुरु ने जब अपना लिया तो शिष्य अधिकारी हो ही गया। महाराज जी ने एक बार कहा, मेघा जी इतने लोग आपसे नाम लेते हैं, आपको अपनाते हैं, और महाराज जी ने एक दिन कहा था एक भी पात्र नहीं मिला अब तक। मैंने कहा जी आप कैसे कहते हैं, ये एक भी पात्र नहीं मिला? आप तो कितने आदमियों को नामदान देते हैं, अपनाया हुआ है आपने। बोले ये अपनाना नहीं है, शिष्य बनाना। जब शिष्य बना लेता है गुरु किसी को, तो फिर गुरु का दायित्व हो जाता है कि उसको अपरोक्ष कराए, ब्रह्मानुभूति कराए, ये उसका दायित्व है। गुरु जब शिष्य किसी को बना लेता है, जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं आपका शिष्य बनता हूं, कृष्णा जी बताएंगे कौन सी वाणी है वो, शिष्याम, इस तरह का है वहां शब्दावली। जब वो शिष्य बन गया तब वो उपदेश देना शुरू किया श्री कृष्ण ने। तो ये 39वें श्लोक की 4 पंक्तियों का अर्थ हो गया है। आप भी इसका अर्थ करिए। तो सारे चारों पंक्तियों का, इस सारे श्लोक का समूचे रूप से यदि हम अर्थ करें तो ये अर्थ है कि गुरु जो है वो अपने ब्रह्म आनंद की अनुभूति में अनुभव किए हुए से युक्त है, पवित्र है, पूते माने पवित्र, सुशीत है, शीतल है वो। ये शब्दावली जो है क्यों शिष्य ऐसी कह रहा है, क्योंकि उसे ऐसे ही शिष्य की जरूरत है, वो जल रहा है। इसीलिए ताप की बात कही है उसने कि मैं जल रहा हूं, और फिर शीतल जल चाहिए।
पवित्र चाहिए, जो मेरे को पवित्र कर दे। मैं तो अपवित्र हो गया हूँ जंगल की आग से। तो गुरु जो है फिर अपने पवित्र और शीतल वाणी रूपी कलश से जो वाक्य निकालते हैं श्रीमुख से, उससे शिष्य के कानों में अमृत रूपी सिंचन हो जाता है। शिष्य जो है वो चारों तरफ से तप रहा है संसार रूपी जंगल की आग की तरह से। जंगल की आग में कोई रास्ता मिलता नहीं है, किधर जाए, चारों तरफ आग लगी पड़ी है। आप जो हैं हे प्रभु, कातर ध्वनि से कहता है, हे प्रभु आप तो मालिक हैं। इस शिष्य का यानी मेरा को तृप्त करें, मेरे को शीतल करें। और फिर सबके लिए कह रहा है शिष्य कि धन्य है वो जिसको गुरु की कृपा दृष्टि एक क्षण के लिए भी मिल गई और उसको स्वीकार कर लिया, तो पात्र बन गया शिष्य, अधिकारी बन गया। अब उसको अधिकारी बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, हो ही गया अधिकारी। अपनाना ही अधिकारी प्रदान करता है। हाँ जी, खुराना जी बोलिए। ब्रह्मानंद रस असक्त अपने वाक क्लश से शीतल और पवित्र कर्ण कर्ण सुखदायी वाणी की वर्षा करके मुझे इन जंगल की भयंकर अग्नि की लपटों से समान इस संसार के जो राग द्वेष हैं उनके ताप से जलते हुए मैं मुझ दीन पर दया करो प्रभु, और मुझे अपनी ब्रह्मानंद रस्तिक शीतल और पवित्र वाक क्लश से कर्ण सुखदायी अमृतवाणी की वर्षा करके बचा लो। हे देव, ये प्रार्थना करते हैं जी हम, और सचमुच में धन्य हैं जिन पर क्षण भर की भी नजर पड़ जाती है सतगुरु की, प्रभु की, और कृपा कौर की वजह से की कौर का जो वह अभिव्यक्ति कर रही है और वो स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। हाँ जी। गुरु अपनी ब्रह्मा के आनंद रस के अनुभव युक्त और पवित्र और शीतलता से युक्त वाणी रूपी कलश से अमृत रूपी जो वाणी निकलती है, उस वाक्य निकलते हैं, वो शिष्य के कानों को तृप्ति देते हैं। और शिष्य जो जंगल की आग की तरह संसार रूपी अग्नि में जल रहा है, और उनको गुरु के संकल्प उनको पवित्र कर देते हैं। गुरु के संकल्प ने उनको पवित्र करा और अधिकारी बनाया। उनकी कृपा, उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ जी, इसमें ना इस श्लोक में शिष्य जो है गुरु से निवेदन कर रहा है कि मैं तो संसार में ये जो काम क्रोध और कामनाओं की और राग द्वेष की जो अग्नि लगी हुई है, इसमें मैं बुरी तरह से जल रहा हूँ। और आप जो हैं, आपकी जो वाणी है वो ब्रह्म के आनंद के रस में डूबी हुई है। आप शीतल भी हैं, सुशील भी हैं, और आपके
जो वाणी से निकलते हुए जो वचन प्रवाहित हो रहे हैं, ये मेरे कानों को बहुत ज़्यादा सुख देते हैं, क्योंकि ये अमृत तुल्य है और ये मेरे को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए मेरा आगे विकास करेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है कि जिसको आप जैसा सद्गुरु मिल जाए, वो धन्य हो जाएँगे, क्योंकि आपकी एक क्षण के लिए भी अगर कृपा दृष्टि हो जाए और आप हमें अधिकारी बना दें, पात्र बना दें, अपने अंडर शरणागति दे दें, स्वीकार कर लें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जैसा अभी आपने भी बताया कि जो गुरु की शरण में आ गए और जिनको गुरु ने ये समझ लिया कि ये मेरे शिष्य हैं, तो फिर इसमें शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, उनको पूरा मार्गदर्शन जो है गुरु से ही मिलेगा, क्योंकि अब गुरु के ऊपर भी ये लायबिलिटी हो गई कि वो उसको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराए। ठीक। कृष्णा जी। हाँ जी, इसमें शिष्य गुरु से निवेदन करता है, हे प्रभु मुझ पर दया करो, मैं संसार में भव सागर में के पेड़ों से जलन से बहुत परेशान हूँ। आप अपनी वाणी, अमृत वाणी से मेरे अंतःकरण को में शीतलता प्रदान करें। हाँ, एक नीचे वाली जो पंक्ति थी ना, सबसे नीचे वाली, वो धन्य है जिनको गुरु ने अपना लिया। उनकी एक क्षण की दृष्टि ने, क्षणिक दृष्टि उन्होंने डाली, उसी से वो धन्य हो गए और उस दृष्टि ने उनको पात्र बना दिया, अधिकारी बना दिया। जी बिमला जी। मैं अभी बाहर हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपको सबको समझ में आ ही गया है कि गुरु कैसे होते हैं और शिष्य का किस प्रकार से उनके प्रति अपनी स्थिति को वर्णन करना चाहिए। ये भी इस श्लोक में आ गया है कि अपना हृदय ही उठा करके वहां रख दिया, कोई अहंकार नहीं रखा। कि संसार मुझे अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, दोनों बातें नहीं। संसार तो मुझे काटता है, करोड़ों बिच्छुओं के कांटों की तरह से, डंकों की तरह से। डंक मारता है ना बिच्छू, एक बिच्छू डंक मार जाए तो भयंकर पीड़ा होती है। करोड़ों बिच्छू एक साथ अगर डंक मार जाए किसी को, तो उस पीड़ा को की गणना क्या हो सकती है। ऐसा जो शिष्य है वो तो तैयार है इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार है। और फिर वो गुरु के निकट आ गया। गुरु उपसत्ति का ही प्रसंग चल रहा है ये, कि गुरु के निकट जाए शिष्य और किस प्रकार से प्रश्न करे। तो प्रश्न करने का ढंग भी जो है वो भी बड़ा साहित्यिक ढंग बनाया है आचार्य ने। काव्य में, कविता में ढंग से शिष्य अपनी बात को कह रहा है। अब आगे चलते गीता हैं। में भी आया है ना, गीता में चौथे अध्याय में आया, तद विधि प्रणिपातेन परिपठ्येन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्तदर्शिने। बिल्कुल ठीक है। अब 40वें श्लोक को समझते हैं। अब इस संसार सागर से तरने का उपाय शिष्य पूछ रहा है।
अब वो केवल साधक नहीं रहा, अब शिष्य हो गया। और आपने कृपा दृष्टि डाली दी है, तो अब मेरा जो संसार रूपी, जो संसार से मुझे दुख की पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था, तप रहा था, अब उसका सम्यक रूप से नाश संभव हो जाएगा। पाठ करते हैं पहले। कथम तरेयम, कथम माने कैसे, तरेयम तरूंगा, कैसे तरूंगा। अयम, तरे का मतलब तरना, और अयम माने मैं। मांडुक्य उपनिषद में ये कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, यहाँ छाती पर हाथ रख करके, अयम ये आत्मा जो हृदय के अंदर है, ये ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है जो मांडुक्य उपनिषद ने अपनाया है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये तो कह रहा है कि मैं कैसे तरूंगा, ये कैसे तरेगा। भव सिंधु, भव सिंधुम एतम, इस भव सिंधु से, संसार रूपी सागर से कैसे तरूंगा। का वा, कैसे होगा, कैसे होगी। गतिम, मेरी गति कैसे होगी है? गति माने एक तो होता है जाना, भाई कौन से लोक में जाना है, तो लोक की बात यहाँ नहीं है। यहाँ गति का मतलब है मेरी सिद्धि, अपनी सिद्धि अवस्था को कैसे प्राप्त करूंगा। उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कतम, कतम माने कौन सा, अस्ति है, अस्ति माने है, अस्ति और नास्ति, अस्ति माने जो है, नास्ति माने जो नहीं है। तो अस्ति माने है, उपाय, क्या उपाय है, मेरी गति क्या होगी, उसका क्या उपाय है, मेरी सिद्धि कैसे होगी, उसका क्या उपाय है। तो अब ये प्रश्न किया है। जाने न, मैं तो कुछ नहीं जानता, किंचित जरा सा भी, मैं तो जरा सा भी नहीं जानता। कृपया करके, कृपया यानी कृपा करके, अव माने रक्षा करो, माम मेरी, प्रभु हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता। जैसे नारद मुनि ने जाकर के कहा था कि मैं जो हूं मृत्यु से भयभीत हूं, पर गुरु ने कहा आप क्या जानते हो। बोले जानता तो मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने सारे वेद वेदांग, सारे उपनिषद सब पढ़ ली है, पर मेरा जो है शोक दूर नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने कुछ नहीं जाना। अपने आप को बिल्कुल जमीन पर बताता है, धरातल पर, कि मैं कुछ नहीं जानता जी, जरा सा भी नहीं जानता। क्योंकि जिसको मैं जानता हूं उससे कल्याण संभव नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं है, उसका जानना बेकार है। तो आप कृपा करके हे प्रभु
एव माने रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस संसार के बंधन में मैं जकड़ा हुआ हूं, मेरा उद्धार करो, मुझे तारो। संसार दुख क्षति, संसार रूपी दुख का क्षति माने नाश, नाश करो, हानि करो। अत तनुष, आत तनुष, आत तनुष का अर्थ है सम्यक, पूरी तरह से, पूरी तरह से इस संसार दुख का नाश करो। आत्यंतिक निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करो। तो पहले तो अपने डूबने का बता रहा है कि मैं तो इस संसार में डूबे जा रहा हूं। आप मुझे पार कराएं इस समुद्र से, तारें। कैसे मैं तरूंगा? कौन सा उपाय है मेरे तरने का, संसार सागर को पार करने का? मैं तो जरा सा भी नहीं जानता, कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझको। जो भी ज्ञान है संसार का है, और वो ज्ञान व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, केवल व्यवहार के लिए है। तो व्यवहार इतना ही करना है कि शरीर की स्थिति बनी रहे, क्योंकि इस शरीर के अंदर ही रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसलिए व्यवहार की आवश्यकता है। व्यवहार का अर्थ ये नहीं है कि जो हम आजकल समझ रहे हैं व्यवहार, दूसरे व्यक्तियों से क्या व्यवहार करें, कैसा करें, कैसा बोलें, कैसा चलें, जैसा हो जाए ठीक है। व्यवहार को ऐसा परिपक्व कर लें कि उसके लिए फिर सोचना ही ना पड़े। अनायास शास्त्रीय व्यवहार हमारे से हो। तो प्रारंभ में जो शास्त्र ने, श्रुति ने, वेद ने, उपनिषदों ने बताया है, शिक्षा कैसी शिक्षा होनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और वो सीखना जो है सीख करके ऐसा पक्का हो जाना चाहिए कि अब उसके लिए फिर सोचने की, विचार करने की कोई आवश्यकता ही न रहे। तुरंत उसका समाधान अपने आप ही निकलने लगे। रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाए कि संसार के साथ किस तरह से डील करना है, ताकि अधिक समय ना लगे उसमें, और तुरंत निकल करके अपना विचार करें। विचार बस उसी का करें, संसार का विचार करना की आवश्यकता ही ना पड़े। तो हे प्रभु, कुछ नहीं जानता मैं, इस संसार को जानना, कोई जानना नहीं कहा जा सकता। एक का ज्ञान जिससे सबका ज्ञान हो जाएगा। संसार का ज्ञान नहीं होगा, पर ये जिससे बना है उसका अगर ज्ञान हो गया तो वो, ये संसार उससे अतिरिक्त नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो हे प्रभु, इस संसार रूपी दुख से मुझे, इस संसार रूपी दुख का नाश करो, पूरी तरह से नाश करो, सम्यक रूप से नाश करो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करो। हाँ जी, ये 40वां श्लोक है। आप भी, अभी तो पाठ भी शायद नहीं हुआ है, तो पाठ भी करें। तो पहले सब पाठ कर लें, फिर उसके बाद अर्थ बताएं। हाँ जी। कथम त्रयम भव सिंधु में तम कावागति में गतम्यो अस्तु पाए, जाने ना किंचित कृप कृपया
कृपया वे माम प्रभु संसार दुख क्षति माँ नुष्यु। बोलो जी। कथम त्रेयम भव सिंधुम का वा गतिर्मे कथम अस्ति उपाय जानिना किंचित कृपया अव माम प्रभु संसार दुख क्षतिम आत्नुषु। हाँ जी स्वस्तिका जी। हाँ जी। कथं तरेयं भव सिंधुम एतं का वा गति मे कतमो अस्तु उपायः जाने न किंचित कृपया एव माम प्रभो संसार दुःखतिम उत्तनुष्व। कृष्णा जी। कथं तरेयं एतं भव सिंधुं का वा मे गति कथम अस्ति उपायः न जाने किंचित कृपया अब माम प्रबोधु संसार दुख क्षतिम आत्मनुषव। ओम। ठीक है जी। अर्थ बताएं जी खुराना जी। मुझे कह रहे हो क्या? नहीं, खुराना जी से शुरू करना है। हे प्रभु, मैं इस भवसागर को पार कैसे उतरूं और मेरी गति क्या है और किस उपाय का सहारा लूं। मुझे कुछ पता नहीं। रक्षा कीजिए, दया कीजिए और इस संसार दुख नाश का सम्यक उपाय कृपा करके मुझे बतलाइए। ठीक। मैं इस संसार रूपी सागर से कैसे तरूं, मेरी गति कैसी होगी, उसका क्या उपाय है, मैं जरा सा भी नहीं जानता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और इस संसार रूपी सागर रूपी दुख का नाश करो, इस संसार रूपी दुख का पूरी तरह से नाश करो। बहुत अच्छे। इस श्लोक में एक बार फिर से गुरु शिष्य परंपरा की बात की गई है, क्योंकि जब शिष्य इतने सारे क्वेश्चन गुरु से पूछ पाता है तो ये बताता है कि गुरु और शिष्य काफी समय से साथ में है, तभी वो अपना दिल खोल के सारी बातें बता पाता है। तो और यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि शिष्य को कुछ भी नहीं पता या मूर्ख नहीं है, पर यहाँ पे मूर्ख है, पर यहाँ पे ये बताया गया है कि शिष्य कितना ओपनली अपने गुरु से बात कर सकता है और अपने दिल की सारी बात बता सकता है। तो इसमें ये कहा गया है इस श्लोक में कि शिष्य कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं कि जैसे मेरी गति कैसे होगी, मैं इस संसार को कैसे पार करूँगा, इतना जो मेरे को कष्ट दे रहा है और मैं कौन से उपाय करूँ, पर मेरे को उत्तर किसी का भी नहीं पता। तो वो बहुत ही विहल होके सद्गुरु से पूछ रहा है कि मेरे ये सारे प्रश्न हैं और मेरी रक्षा कीजिए और इन सब का कुछ ना कुछ उपाय बताइए ताकि मेरे दुःख का नाश हो जाए। ठीक। हाँ जी कृष्णा जी। शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है कि मैं संसार इस भव सागर को कैसे पार करूं, मेरी गति क्या होगी और क्या किस उपाय का सहारा लूं। मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता।
हे प्रभु, हे गुरु जी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ठीक बात है। तो अब ये जो प्रारंभ हुआ था गुरु उपसत्ति का, गुरु उपसत्ति और प्रश्न विधि, ये शुरू हुआ था 32वें श्लोक से लेकर के। अब ये 40वें श्लोक पर आकर के समाप्त हो गया 9 श्लोकों के अंदर, 32 से लेकर के 40 तक। कि गुरु के पास जाए, कैसे जाए, अपना क्या वर्णन करे, और गुरु से कैसे आग्रह करे, और जब तादात्म्य हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो फिर किस प्रकार से शिष्य जो है वो प्रश्न करे। एक तो बात स्पष्ट हो गई कि कोई अपना ना तो गृहस्थी का प्रश्न पूछना है, ना कोई संसार का प्रश्न पूछना है, बल्कि संसार से छूटने के ही प्रश्न है। इस संसार से कैसे मुक्ति हो, मेरा कैसे कल्याण हो, कौन सी गति हो मेरी। और गुरु से कहते भी हैं कि गुरु आप समर्थ हैं हर तरीके से, आप प्रभु हैं, मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आपकी कृपा दृष्टि एक बार भी पड़ जाए तो मैं तो अयोग्य हूँ, कृपा दृष्टि से ही मैं योग्य हो जाऊंगा, पात्र बन जाऊंगा। और बना ही लेते हैं वो पात्र। और फिर ये भी कहता है कि जो लोग गुरु की शिष्य शरण में आ गए हैं वो बड़े धन्य हैं। जिनको गुरु ने अपना लिया है वो बड़े धन्य हैं। अपनाना ही उनके कल्याण का मार्ग है। तो ये 9 श्लोकों के अंदर गुरु उपसत्ति और प्रश्न विधि, किस तरह से प्रश्न करना चाहिए, ये इसमें आ गया है। अब आगे जो है वो सदगुरु का उपदेश है, प्रेम पूर्वक किस तरह से वो उपदेश देते हैं, ये इसमें बताया गया है। प्रश्न तो कर दिए उन्होंने, शिष्य ने प्रश्न तो कर दिए। अब वो किस प्रकार से उसका अपोहन कहते हैं। अपोहन एक शब्द होता है जिसके अंदर 2 चीजें जुड़ी हुई होती हैं, ऊहा, अपोह। ऊहा कहते हैं प्रश्न करना, अपोह कहते हैं उसका समाधान देना, उत्तर देना। ऊहा पोह। तो शिष्य तो ऊहा करता है, प्रश्न करता है, और गुरु जो है उसका अपोहन करते हैं। अपोहन का मतलब उसका समाधान करते हैं, उत्तर देते हैं। अब ये 41 से लेकर के 47 तक 7 श्लोकों के अंदर शिष्य के प्रश्न चलेंगे और उन प्रश्नों का समाधान गुरु करेंगे, अपोहन करेंगे। तो ये शब्द बड़ा जो है, बड़ा टेक्निकल, बड़ा पारिभाषिक है, इसको याद रखना चाहिए। ऊहा पोह। इतना कहने से सारा वाक्य कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे को अगर समझाएंगे तो फिर तो ये ऊहा का मतलब है शिष्य प्रश्न करे, अपोह मतलब उसका गुरु जो है समाधान करे। तो ऊहा अपोह, बस इतना कह दिया तो ये हो गया कि प्रश्न भी हुआ और उसका समाधान भी हुआ। ऊहा अपोह। तो पाठ करते हैं। तथा वदंतम शरणागतम स्वयं संसार दावानल आतप्तम निरीक्ष कारुण्य रसाद्र दृष्टया ददाद्य अभीतिम सहसा महात्मा। हाँ जी।
पाठ करिए जी, खुराना जी से शुरू करके। तथा वदन्तं शरणागतं स्वयं संसार दावानल लाप्तम निरीक्ष्य कारुण्य रसा दृष्टिया दयाद अभीति सहसा महात्मा। हाँ जी, आगे। तथा वंदतं शरणागतं स्वं संसार दावानल तप्तं निरीक्ष्य कारुणि रसादृदृष्टा दधात भीतिं सहसा महात्मा। पुस्तिका जी। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसान्द्रदृष्टया दधाद्य भीतिं सहसा महात्मा। दधाद्य अभीति सहसा महात्मा। कृष्णा जी। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसादृष्ट्या ददाद्भीति सहसा महात्मनाम्। ठीक है, अर्थ समझते हैं। तथा माने ऐसा, वदंतम ऐसा कहते हुए, शरणागतम स्वयं शिष्य जो है वो अपने आप को शरण में डाल देता है गुरु के, ऐसा कहते हुए। संसार दावा नल ताप तप्तम, शिष्य जो है वो संसार के जो दावाग्नि है, जंगल रूपी आग है, उससे तपा हुआ है, जला हुआ है। निरीक्ष देख करके गुरु से प्रार्थना करता है कि आप अपनी करुणापूर्ण रस आर्द्र रस से भरी हुई दृष्टिया रस से भरी हुई दृष्टि डाल करके ददाद्य प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? अभीतिम, भय से रक्षा करेंगे। अभीति, भीति कहते हैं भय को, और अभीति का मतलब निर्भय, मुझे निर्भय करेंगे। सहसा, सहज रूप से ही, आपकी दृष्टि से ही मेरे सारे ताप और मेरा भय दूर हो जाएगा। आप महान गुरु हैं, सामान्य गुरु नहीं है। संसार की तरह से जो शिक्षक हैं वो नहीं है, महान गुरु हैं, जिसने एक बार अपना लिया तो कल्याण हो गया। ठीक है जी, करिए खुराना जी से शुरू करके अर्थ करिए। संसार की दावाग्नि से तप्त ऐसा शिष्य जो ही गुरु की शरण में पहुंचकर उस जलती हुई अग्नि की रक्षा करने की पुकारता है, तत्क्षण ही महान गुरु उस पर अपनी सहज अनुकंपा युक्त करुणा दृष्टि डालते हैं, जिससे शिष्य का भय दूर हो जाता है। ठीक। शिष्य अपने आप को गुरु की शरण में डाल देता है और संसार की जंगल रूपी आग से तपा हुआ है, और गुरु से प्रार्थना करता है कि अपनी दृष्टि डालकर उसे भय से बचाएं, क्योंकि वो बहुत महान गुरु हैं। इस श्लोक में
शिष्य जो है फिर से यही कहता है कि मैं संसार की अग्नि में तप रहा हूँ और ये मेरे से सहन नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और जो गुरु भी जो होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं, वो भी अपने शिष्य को भय से मुक्त करते हैं और उस पे करुणा दृष्टि डालते हैं और उसको अभय प्रदान करते हैं और उसको गाइड करते हैं कि तुम्हारा भी कल्याण होगा और उसको रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। इसमें गुरु शिष्य की शरण में जाता है और गुरु के शरणागत होकर प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे संसार की भव अग्नि से बचाकर अपनी शरण में लेकर मेरे मन को शांत कीजिए। ठीक है। देखो, हमें पग पग पर जो है भय भी होता है, दुख भी होता है, और हम पग पग पर अपने मन में ही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आर्त ध्वनि से अपनी मदद के लिए बुलाते भी हैं। जो भक्त हैं वो तो भगवान को ही बुलाते हैं, उन्हीं को कहते हैं, बुलाते हैं, जैसे द्रौपदी बुला रही थी। जो संसारी व्यक्ति हैं वो संसार के ही लोगों से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बचाव करो। तो हमें अपनी जो भी हमारे एपिसोड हुए हैं दुख की जो भी घटनाएं हुई हैं और अभी भी हो रही हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, दृष्टिपात डालनी चाहिए कि बचपन से लेकर के अब तक, इस आयु तक कितने एपिसोड, कितने घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें मैं अत्यंत डरा हुआ था, हानि भी हुई है, दुख हुआ है, बड़े कष्ट सहे हैं। इस पर दृष्टि डाल करके ये संसार को ये नहीं समझना चाहिए कि संसार में रहना है तो हमें व्यवहार करना ही है, तो इस शरीर को हम रखें। ये शरीर के कारण ही तो सब कुछ हमारा, कहते तो ये है कि शरीर में रहेंगे, शरीर तो चाहिएगा परमार्थ के लिए, पर वास्तविकता ये है कि ये शरीर ही तो हमें दुख दे रहा है। ये जन्म हुआ है हमारा तभी तो दुख मिला है, जन्म नहीं हो तो दुख कहां से मिलेगा। तो आचार्य शंकर तो यही कहते हैं कि ये दुख का घर है। इस दुख को बार बार याद करना चाहिए और याद करके फिर इसमें संसार में दोष दृष्टि करनी चाहिए। हम सोचते हैं नहीं, संसार कुछ हमारा कल्याण तो कर ही रहा है, हमें कुछ तो सुख देता ही है, कुछ नहीं देता है। दोष दृष्टि जब तक नहीं करेंगे तो हमें इसके अंदर वो शुभ दृष्टि मालूम पड़ती ही रहेगी। और ये दोष दृष्टि जो है शास्त्र बताता है, स्वतः हमारे अंदर नहीं आ सकती। शास्त्र कहता है, शास्त्र की आज्ञा मान करके हम इसके अंदर दोष देखें कि क्या दोष है। कुंभ के अंदर हमारे ये अपने आत्मीय, अब ये संजीव शर्मा जी तो चले गए, कुछ ना कुछ बताते वो निकल गए। वो ट्रेन में है ना, उनका कनेक्शन ठीक नहीं था, वो कह रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। कल बता देंगे जी। हाँ 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 हाँ। हेलो जी। तो ठीक बात है। हाँ जी। तो हमें जो है ना वो अपना और अपने जो भी निकट के हैं, दूसरों से तो हमें कोई दुख होता नहीं है। हवाई जहाज में सैकड़ों आदमी, हवाई जहाज गिर जाए
सैकड़ों आदमियों की मृत्यु हो जाए तो कहें अरे बड़ा बुरा है। पर क्या हम उसमें हवाई जहाज में जाना छोड़ देते हैं? नहीं। इसी तरह से जब हमारे बिल्कुल आत्मीय होते हैं, बिल्कुल निकट वाले होते हैं, उनको कोई कष्ट होता है तो वो हमारे दिल को बड़ा कचोटता है, दुखी होते हैं। तो अपना और अपने आत्मीयों का इस तरह से जो दुख में झेले हैं उन सबको याद करना चाहिए, और तभी जो है इस संसार से इसमें दोष दृष्टि कर पाएंगे। नहीं तो सहज रूप से हम इसमें दोष दृष्टि नहीं कर सकते। शास्त्र बताता है, शास्त्र की आज्ञा भी माने और अपने अनुभव को भी साक्षात सामने रख करके इससे जितनी दोष दृष्टि करेंगे तो वैराग्य होगा। वैराग्य के बिना काम नहीं चलेगा। नहीं तो इसी के अंदर ही, हाँ जी थोड़ा थोड़ा तो वैराग्य है जी। तो निवाए पानी से इंजन नहीं चलता, भाप जब तक नहीं बनेगी। भाप ही तो इंजन को चलाती है। तो जब तक ये तीव्रता नहीं आएगी तभी इस संसार से पार नहीं हो सकते। ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो भल्ला जी करिए पूर्ण होती। जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।